टायर नहीं आशु, वो एक्सल टूट गया, टायर का टूट गया। पूरी लगी है नीचे से। यहाँ पे हो गया कांड, कोई गाड़ी वाला था, उसने आके मार दी गाड़ी में। से गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू डे 2 इन कसौल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और वी आर ऑलमोस्ट डन विद द ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग निकल रहे हैं तोश के लिए। तोश वैली जाएंगे। तोश वैली के बाद देखते हैं आगे, वहाँ पे अगर हम चलाल ट्रैक जा पाए तो चलाल ट्रैक करते हैं आज। और उससे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देता हूँ। सो दिस इज़ द रूम। ये यहाँ पर ये बेडरूम है और साथ में ये कैबिनेट है, टीवी अभी लगी नहीं है यहाँ पर। और ये है आपका वॉशरूम which is quite neat and clean. So this is the one thing which you always observe in a hotel, that the washroom should be clean. और एक यहाँ पे पीछे बालकनी है। it's not sort of a balcony but open area है। so this is that open area। नीचे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और आज धूप निकली हुई है। टेम्परेचर अभी है यहाँ पर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस। रात को जो है टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच चुका था अराउंड -2, क्योंकि रात को मैं तो सो गया था। नितेश सर रात को अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, तो ही सेड दैट इट वाज अराउंड -2 इन द नाइट। सो और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रंट का व्यू। सो दिस इज द व्यू ऑफ द मॉर्निंग। जस्ट लुक एट इट। और ये पार्वती रिवर है जो साथ में बह रही है। यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखेगा, तो ये साथ में रिवर बह रही है। एंड लुक एट द फ्लो ऑफ द रिवर, इट्स क्वाइट अमेजिंग। कल रात को यहाँ पर पार्टी हो रही थी और आज पूरी रात और अगले 7 दिन यहाँ पर पार्टीज़ हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ फन प्लेस टू चिल आउट फॉर दीज 7 डेज। ऑल्दो यहाँ पे धूप निकली हुई है बट इट इज़ क्वाइट कोल्ड हियर। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया था। और अभी बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकल ही रहे हैं तोश वैली के लिए। तोश वैली जाते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कैसा व्यू रहता है और कैसा मौसम रहता है वहाँ पर। सो आई एम एट द टेरेस एज ऑफ नाउ। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अपने पीछे जो कि स्नो पीक माउंटेन्स हैं। ये पूरे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं और वैली का व्यू जो है दैट इज रियली ऑसम। खड़ी है अपनी गाड़ी और अभी पीछे भैया गाड़ी निकाल रहे हैं और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं तोश वैली के लिए। तो चलते हैं तोश वैली, वहाँ भी जाके देखते हैं कि एक्चुअल में वहाँ क्या है। We are heading towards the Kasol market. And we will cross the Kasol market and move towards तोश वैली। Right. यहाँ से जो है तोश का रास्ता वो अप्रोक्स 20 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 1 hour टू रीच देयर। Right. तो वहाँ पहुँच के पहले डिसाइड करते हैं कि वहाँ कैसा रहता है सीन, और अगर हमें चलाल ट्रैक करना है तो चलाल ट्रैक कहाँ से कर सकते हैं हम। और यार सबसे बड़ी बात यार, अगर पहाड़ों पे आ रहे हो ना तो प्लीज गंदगी मत फैलाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी जगह साइड में चिप्स के रैपर पड़े हुए हैं, बॉटल्स पड़ी हुई हैं, पानी की, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पड़ी हुई हैं।
या इसको भी अपने घर की तरह समझो और इसको साफ रखो पहाड़ों को, क्योंकि अगर हम ही पहाड़ों को साफ नहीं रखेंगे तो फिर नेचर का क्या होगा। डेफिनेटली लाइक यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं, लोकलाइट्स हैं, we have seen like they have been actually working really hard to maintain that cleanliness, but I mean, we as a tourist, it's our responsibility like to help them and ensure like they, I mean, whatever they have been maintaining, we will also help them into it to achieve that cleanliness. और ये साथ में जो है पार्वती रिवर चल रही है, आई थिंक ये पार्वती रिवर ही है जो साथ में चल रही है। Right. This is Parvati River. सो जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए क्योंकि इसके लिए रुकना बनता था। और ये जो यहाँ से व्यू आ रहा है वैली का और नीचे रिवर का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा होगा इस बात को, लेकिन जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, इट इज़ क्वाइट मैस्मराइजिंग टू द आइज। और ये है आपका वैली का व्यू। अपनी एल्ट्रोस वहाँ पे खड़ी हुई है। Guys, we have already, I mean, it's almost done the halfway, and it's like 11 kilometers left to Tosh. So we will be reaching soon, like within next 40 minutes. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे साइड पे हल्की हल्की सी स्नो दिखना शुरू हो गई है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ इस ट्रिप पे आने से पहले कि थर्सडे नाइट हमने चेक किया था कि लाइट स्नोफॉल दिखा रहा था कसौल में। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो उधर की साइड के लिए दिखा रहा हो, क्योंकि एग्जैक्टली कसौल में तो नहीं थी स्नो कहीं पर भी, बट हाँ यहाँ पे हल्की हल्की सी दिखना शुरू हुई है। ये 5 किलोमीटर बचा है, 5.5 किलोमीटर। हमें यहाँ पे जो है स्नो और ब्लैक आइस हल्की हल्की दिखना शुरू हो गई है। और ये जो काफी ये पैच जो है काफी खराब है, बट एट द सेम टाइम मैं टाटा की और एल्ट्रोस की काफी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इस गाड़ी ने, लोग बोलते हैं अंडर पावर है, ये है वो है, बट कहीं पे भी हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दी है कि जहाँ पे हम कहीं अटके हो या फिर कहीं चढ़ाई की वजह से, स्लोप की वजह से या ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आई हो। किलोमीटर का जो पैच है यहाँ बीच में वो थोड़ा सा खराब है, और अभी भी तोश का डिस्टेंस जो है 2.5 किलोमीटर रह गया है, और मुझे लग रहा है ये सेम पैच जो है आगे भी कंटिन्यूड है। सो जस्ट लुक एट दिस गाइस। मतलब इसी व्यू के लिए आप आते हो ख़ासतौर से हिल्स पे, और जब आप ऐसी जगह पे आते हो और आपको ये सब चीज़ें दिखती है तो भाई फुल टू पैसा वसूल है।
तो ये आगे हैरियर जो है फंस चुकी है और अभी वहाँ पे पत्थर रख के इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। गाड़ी जो है बिल्कुल उसने नीचे उतार दी अपनी, है ना। उसका टायर भी टूट गया, ये वाला टायर भी टूट गया उसका। टायर नहीं आशु, वो एक्सल टूट गया टायर का। टूट गया क्योंकि एकदम से गई होगी ना, तो एक्सल टूट गया। सीधे भट वो लगी है यार गाड़ी नीचे पूरी लगी है नीचे से। और ये रास्ता है तोश का, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है और पत्थर भी बाहर निकले हुए नुकीले नुकीले एट द सेम टाइम। काफ़ी जगह गहरे गहरे गड्ढे हैं। देखते हैं अब आगे कैसा रास्ता और मिलता है, क्योंकि ये रास्ता तो पूरा ही ख़राब लग रहा है। और ये पूरा पैच मुझे लग रहा है पूरा 2.4 किलोमीटर जो बचा हुआ है, ये पूरा पैच ही शायद ऐसा है। आराम से लियो, तो कोई ओवरटेक करना चाहते हो उसको आगे आने दे। यहाँ ऊपर जाते हैं तोश के लिए, नीचे खीरगंगा। Look at this Hams river. This is the same Parvati river which has been frozen. मतलब बेसिकली यहाँ पर बर्फ और -3 टेम्परेचर होने की वजह से ये पूरी नदी जम सी गई है बिल्कुल। पानी मोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द मतलब पानी बॉडी है वो बिल्कुल आइस बन चुका है अभी यहाँ पर। और हमारा वी हैव अ चेंज इन प्लान, तो हम लोग अब तोश नहीं जा रहे हैं। मतलब बेसिकली तोश ट्रैक पे नहीं जा रहे हम। हाँ। तोश तो वी हैव ऑलमोस्ट टच्ड एंड मतलब बेसिकली रास्ता ठीक नहीं है बिल्कुल भी, एंड देयर आर चांसेस कि हमारी गाड़ी वहाँ आगे जाके अटक जाए, स्टक हो जाए, एंड वी लिटरली डू नॉट वांटेड टू वेस्ट आवर टाइम, सो बेटर टू कवर समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ लाइक स्टकिंग हियर। सो अभी हम नीचे उतर रहे हैं वापस। एंड आप देख सकते हो जैसे रोड कितना ही खराब है यहाँ पर, और ये ऐसा ही पूरा का पूरा आगे 3 किलोमीटर का पैच भी है। तो हमने मतलब लोकल ड्राइवर से यहाँ से पूछा था, 1-2 कैब्स वालों से, तो दे सेड कि जो लोग बेटर टू गो बाय टैक्सी, क्योंकि वहाँ पर ये है कि ऊपर जाम भी लग जाता है। तो टैक्सी होगी तो कम से कम आप ये है कि उतर के चल भी सकते हो और अपना नीचे पहुँच सकते हो गाड़ी तक। लेकिन अगर अपनी गाड़ी से जाओगे तो आप उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते। सेकेंडली हमें जो है अभी दूसरी जगह पे भी जाना है, तो वी डोंट वांट कि हमारा जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहीं पे इन्वेस्ट हो जाए, और इन्वेस्ट भी नहीं वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाए, राइट, और हम दूसरी जगह पे ना जा पाए। ये सामने कुछ जा रहा है, we exactly don't know. I think this is some of the rituals or customs from the local Himachal people. दिस गाइस मतलब बेसिकली आपने देखा होगा कि एक मतलब पहाड़ों में एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जैसे सामान अगर पहुंचाना होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको वो सामान इधर से उधर लाने में यू हैव टू ट्रैवल सो मच डिस्टेंस, एंड सेकेंडली वेट होता है, सब कुछ होता है। तो ये यूज किया जाता है हमारे पुली। इसमें आपको दूसरी जगह से आप ट्रॉली में अगर सामान रखते हो तो यहाँ से आप उसको मतलब यहाँ पर आप रिसीव कर सकते हो बहुत इजीली, राइट। और सेकेंडली ये होता है कि ये इजी मोड ऑफ वो है ट्रांसपोर्ट,
कि अगर आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर आपका व्हीकल्स के थ्रू अगर आप सामान पहुंचाते हो तो उसमें टाइम भी लगता है और क्या कहते हैं Costly भी होता है। और कॉस्टली भी होता है। Right. But ये जो है इट इज एन इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिससे कि आप अपना सामान जो है एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकते हो। तो भाई यहाँ पे हो गया कांड और गाड़ी उतार रहे थे, कोई गाड़ी वाला था उसने आके मार दी गाड़ी में। अब चलो जो है ये तो चलता रहता है ट्रिप पे, बट ये साइड पे पूरा डेंट आ गया है जो कि निकलवाना पड़ेगा बाद में गाड़ी का। खैर ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट गाड़ी अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हो तो बहुत देख के चलाओ, चाहे आप उतार रहे हो चाहे चला रहे हो, क्योंकि यार किसी की गाड़ी का भी नुकसान होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। बेसिकली अभी हम मणिकरण पहुंच गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं मणिकरण है। यहाँ कल आएंगे, गुरुद्वारा जो है वहाँ पर हम लोग कल आएंगे। आज जो है हम फिलहाल तोश होके आए हैं और उसके बाद अब सीधे जा रहे हैं वापस कसौल, और अब कसौल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी ऑलरेडी टाइम हो गया है 1:30, तो अपना जो है लंच करते हैं कसौल पहुँच के। फाइनली वी रीच बैक टू द होटल और अब जो है यहाँ से जाते हैं हम लोग कसौल मार्केट घूमने और कुछ खाने पीने। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि होटल का जो नाम है वो है कैसल 420, बट इसका नाम एक्चुअल में कैंपस 420 है। अगर आप ऊपर देख सकते हो तो कैंपस 420 है इसका नाम। तो फिलहाल हम लोग कसौल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। ऊपर एक राइडर्स कैफ़े है, राइडर्स कैफ़े के साथ साथ एक जर्मन बेकरी है। तो जर्मन बेकरी का मैंने सुना है कि रम बॉल्स हैं वो काफ़ी फेमस है, तो ट्राई करते हैं रम बॉल्स। और उसके बाद जो है एक चलाल ट्रैक है, तो देखते हैं अगर हम लोग चलाल ट्रैक तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, मतलब वो ट्रैक करते हैं कि नहीं करते, वो डिपेंड करता है कि एक बार ऊपर जाके कैसा माहौल बनता है। खाते हैं पहले तो, पेट पूजा ज़रूरी है और उसके बाद फिर जो है ट्रैकिंग पे जाते हैं।